यही मैनपुरी के हैं। नेताजी ने सारे जीवन गरीबों के लिए काम किया। नेताजी का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में। ऐसा नेता होना दुर्लभ है और हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि नेताजी हमारे बीच से चले गए। ये क्षति अब हम लोग किसी तरीके से पूर्ण नहीं कर सकते हैं। नेताजी ने जो वादे जनता के बीच किए वो हमेशा पूरे किए। उन्होंने पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कर्जा माफ़ करूंगा, तो उन्होंने एक ही उसमें 10-10 हज़ार कर्जा माफ़, वृद्धा पेंशन, चुंगी माफ़, पढ़ाई फीस माफ़, नहर का पानी फ्री, कहाँ तक गिनाया जाए। नेताजी ने जो किया वो हम सारे दिन बकते रहे, फिर भी नहीं हम उनकी वो कर पाएंगे। और नेताजी जैसा व्यक्तित्व वाला, व्यक्ति के धनी ऐसा नेता होना ही दुर्लभ है। नेता किस इतने मुख्यमंत्री यूपी में हुए, किसी का ध्यान नहीं गया गरीब के घर में कराती हुई बहन बेटी के लिए। तो उन्होंने ही ये कानून बनाई कि गांव में जो है किसी के वो प्रसव वेदना से कोई पीड़ित है तो उन्होंने उसके लिए कानून बनाया। बहन बिटिया के लिए उन्होंने कानून बनाया। कहाँ तक हैं वो नेताजी ने जो कार्य किया उसकी मैं जितनी भी बढ़ाई करें वो कम है। उनको मौका मिला जब रक्षा मंत्री बने, हालांकि नेताजी को इतना टाइम नहीं मिला, रक्षा मंत्री मात्र 2 साल ही रह पाए, पर ऐसा काम कर गए जो कोई रक्षा मंत्री नहीं कर पाएगा। फौज में जितने भी भर्ती होते हैं रईस आदमी के लड़के नहीं होते हैं, गरीबों के लड़के होते हैं। तो उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा, उनकी डेड बॉडी घर पहुंचाने का काम, 10-10 लाख रुपया देने का काम नेताजी ने किया। और नेताजी ने गंभीर बीमारी कैंसर जैसे इलाज को फ्री किया। तो हम कोई जो है किसान को कोई सांप खा ले या वैसे मौत हो जाए तो उसके लिए रुपया देने का काम किया। नेताजी हमारे निजी घर के। आपकी मुलाकात हुई कभी? कई बार हुई नेताजी से, कई बार हम नेताजी के तो मैनपुरी से सांसद भी रहे, कई बार रहे। हम यहाँ पास में ही हैं, थोड़ी दूर गांव है हमारा मैनपुरी के पास, नंगला बल सिंह। और नेताजी से कई बार मिले। नेताजी का जो प्यार और दुलार जनता के लिए है वो अस्मरणीय, वो किसी का नहीं है। वो ये नहीं देखते थे कि कोई कितना भी छोटा से छोटा व्यक्ति हो, उसका पर्चा, उसकी बात तुरंत सुनते थे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नेताजी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो तो उन्हें सदगति मिले और भगवान करे कि फिर वो इसी तरह से कई राजघराने में हों, पैदा मनुष्य हों तो, और नहीं तो भगवान कृष्ण के परम धाम में चले जाएं। मेरी यही भगवान से। मेरा नाम संजय यादव है, मैं बसरेर से हूँ, नंगला गिर से। जिस समय ये मुख्यमंत्री जी बने थे, ये नेताजी ऐसे नेताजी थे कि मैं मात्र 2 लोग एक बार रोड पर खड़े हुए थे तो मंत्री जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि काफिला गुजर रहा है तो मंत्री जी को गाड़ियों की गिनती करें, तो उल्टे साइड में खड़ा हो गया। तो जब मैं उल्टे साइड में खड़ा हुआ तो गिनती कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे पूरा ध्यान है कि 8वीं गाड़ी पर मंत्री जी थे और वो तुरंत रुके, और रुक के उन्होंने उतर के 1 मिनट में पूछा, भाई आपका वो जसराम क्या काम कर रहा है, महपाल सिंह कहाँ हैं, मास्टर साहब कहाँ हैं। मतलब मेरे गांव के लोगों के ऐसे उन्होंने नाम ले दिए कि मुझे वो, जबकि मैं कक्षा 8 में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी सिस्टर की शादी में गए हुए थे, और तब से उनको ये ध्यान था कि ये जसराम सिंह का भाई है। और उसके बाद उन्होंने, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं सर, यहीं पर चप्पल चटका रहे। पूरे चप्पल चटका रहे, उन्हें कितनी योग्यता है? मैंने कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। तो बोले ग्रेजुएट हो गए तो वो कागज आगज व्यवस्था करना और मैं आपकी सब। तो नेताजी ऐसे नेताजी थे कि उन्होंने 8वें दिन मेरे पास कॉल आ गया और मुझे नौकरी भी मिल गई। लेकिन नौकरी वहाँ ब्राह्मणों का इस तरीका हिसाब था कि मंत्री जी नहीं समझ पाते कि ब्राह्मण हम लोगों को घुमा देते। मैंने मंडी समिति के लिए कहा और उन्होंने परिषद में भेज दिया, तो मुझे दैनिक के रूप में सर्विस मिल गई। लेकिन वो हमारी दैनिक चली, लेकिन उन्होंने इतने काम किए। मेरे गांव में कोई रोड नहीं थी, रोड की व्यवस्था की। और आप मेरी तरफ तो उधर नदियाँ बहुत हैं, पुलों की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलों की सबसे पहले प्रथम अगर व्यवस्था करी है तो नेताजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने की है। और शिक्षा के लिए जो कहते थे लोग भटकती थी बिटियाँ, वो शिक्षा का भी उन्होंने काम किया है। नेताजी के कितने काम गिनाए जाएँ, अनगिनत काम है। और उनके लिए तो खैर मैं हम लोग आजीवन उनके कार्य के लिए रेडी रहूँगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी नेताजी जाएँ तो वास्तव में एक तार वो अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष इसलिए थे कि पहले अवतार था
भगवान कृष्ण का या राम का, लेकिन आज की डेट में जो हमें तारने वाला होता है वो अवतार ही होता है। अब इनके जाने के बाद मेरा अवतार कौन होगा? हम लोगों को बहुत कष्ट है और आप देख रहे हैं लाखों लोग जो आए हुए हैं उनके दुख दर्द में ही आए। इसी के साथ में अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव। देवानंद पाल, मैं बिधूना से आया हूँ जी। आदरणीय नेताजी कन्नौज लोकसभा से सांसद भी रहे और नेताजी जसवंत नगर से पहले लड़ते थे, फिर मैनपुरी से लड़े, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, तमाम ज़िलों को जो गरीब जनता को गांव सड़क से जोड़ने का काम नेताजी ने ही किया। यहाँ बम्बे, रजवाहे और तमाम एक तिरवा मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, यहाँ सैफई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, फिर छिबरामऊ में एक बड़ा 100 सैया अस्पताल बनाया, कन्नौज में एक 100 सैया अस्पताल बनाया। तमाम विकास जो किए माननीय नेताजी की देन है। और हमारा पड़ोस का जनपद है औरैया, विधूना में भी बहुत विकास हुआ माननीय नेताजी के। आपका कोई संस्मरण रहा हो नेताजी से कम मुलाकात? परिवार से संबंधित थे और नेताजी हमारे पूर्वातरा कई राउंड गए माननीय नेताजी। हाँ, नेताजी हमारे बाबा के साथी रहे श्री केशराम पाल जी के, और हमारे परिजन से खूब आना जाना रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, पूरा परिवार आता जाता रहा। माननीय नेताजी ने जो किया वो इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और नेताजी जो बात कह देते थे जिस गरीब आदमी से भी, तो नेताजी उस बात को पूरा करते थे। और नेताजी के अंदर एक अहम कभी नहीं हम लोगों ने देखा, नेताजी के सामने अगर कोई अच्छी बात कहता हो, नेताजी उसको तो तत्काल अपने पास बुलाकर पूछते थे क्या समस्या, क्या दिक्कत। नेताजी यहाँ किसी जाति धर्म विशेष से नहीं थे। नेताजी इस युग के भगवान, ऐसा ना हुआ है और ना होगा। जो नेताजी आज इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। नेताजी की जितनी तारीफ की जाए वो कमी थोड़ी है। नेताजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं जिला फिरोजाबाद से आया हूँ, गांव मोड़ा में रहने वाला हूँ। मैं एक छात्र हूँ बीएड का। नेताजी ने हमारे जिला फिरोजाबाद में मतलब स्वास्थ्य की बहुत व्यवस्था खराब थी, तो उन्होंने ट्रामा सेंटर खुलवाया और सांसद जी अच्छे यादव जी के जरिए से जेड़ा हेल का पानी की व्यवस्था करवाई। और हमारे सुखाबाद से, नसीपुर से जो एक्सप्रेस निकल कर के गया है, उन्होंने नेताजी ने बहुत विकास कराया हमारे क्षेत्र में। और जो आसपास के ज़िले हैं, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है और काफ़ी ज़िले हैं, इन ज़िलों से तो नेताजी का पिता बेटे या संबंध रहा है। नेताजी जब आए हैं तब नेताजी हमारे ज़िले से होकर के गए हैं। और जिस व्यक्ति ने रोक लिया नेताजी को, नेताजी ने उनकी बात सुनी है और वहीं पर गाड़ी रोकी है और कहा है आवाज़ पर आ जाना, नहीं समस्या कोई हो तो और बता देना, फ़ोन कर देना, हमें आने की ज़रूरत नहीं हो, फ़ोन कर देना, हम फ़ोन से तुम्हारा काम करवा देंगे। जब मैं छोटा था तब नसीपुर पर आए थे नेताजी, एक फौजी जो है एक्सपायर हो गया था, उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए थे। नेताजी आए थे तब ऐसा था, कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग थे उनकी चिट्ठी थी तो जनता के द्वारा नेताजी के पास पहुंच गई थी, तो नेताजी ने वहीं से नमस्कार कर लिया। कुछ लोग ये सोचने लगे कि ये तो वैसे ही नेता हैं, ये सुनवाई नहीं करेंगे जनता की, लेकिन जब नेताजी लखनऊ पहुंचे उससे पहले उनका काम हो गया था। ऐसे थे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी के चरणों में सत नमन करते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। ऐसे थे हमारे नेताजी। शुभ नाम? जी, रामोतार सिंह यादव। ये विधानसभा जलालाबाद 132 विधानसभा जलालाबाद से, निवासी ग्राम गरेली, जिला शाहजहानपुर, तहसील कलान से आए हैं। नेताजी की तारीफ की तो कोई कहीं नहीं किया, ऐसा कोई नेता ही नहीं अब जो दुनिया पे जो कि नेताजी की जितनी तारीफ करो वो बहुत कम है, कम से कम है। हाँ, अब नेताजी जो है हम लोगों को सब अपना तो चले गए, हम लोगों को सब छोड़िए, तो नेताजी की हम लोग विरासत निभाएंगे। जिस जगह पे विरासत है नेताजी की उसको निभाएंगे, हम लोग साथ देंगे। हाँ, अब हमारे ओर से यही है, हमारे नेताजी को भगवान जी के यहाँ जब पहुँचे तो उनके लिए बहुत आत्मा के लिए शांति प्रदान मिले। और हमारे नेताजी जैसे आए के दोबारा फिर सही पई में जन्म लें।
नेताजी अमर रहे। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आपके साथ कोई नेताजी का संस्मरण रहा हो, एक आपकी कभी मुलाकात हुई? हाँ, कलान में जाऊ करते थे नेताजी हमारे इलेक्शन के दौरान पे, तो भेंटा होत करे तो मुलाकात होती करे थी। भाई साहब गए तो भाई साहब से भी मुलाकात है भाई। हाँ, कोई आपका ऐसा काम कराया हो नेताजी ने जो जिससे आपको लगा हो कि बहुत तेरे काम कराए, बहुत कुछ विकास दे, बहुत कुछ सब कुछ दो। हाँ, नेताजी ने सब कुछ जो देन नेताजी जी की तो है सब। हाँ, सब नेताजी की देन है और सभी को दिया है। नेताजी ने भेदभाव किसी से नहीं माना है, ना जाति देखा है ना पक्ष देखा है, ना किसी जाति से मतलब रखा है और ना किसी पक्ष से मतलब रखा है। नेताजी ने सदैव सदा अपना सब सम्मान दिए और सब अपना माना है। सीधे सम्मान मिल रहा है, सीधा सम्मान नेताजी को आज सभी कोई सम्मान दे रहा है और सभी पूरी जनता नेताजी के मारे आज दुनिया पे भावुक है। हाँ, जय हिंद जय भारत। मैं राम प्रकाश तोमर हूँ, एक्स ब्लॉक प्रमुख बरौली आगरा से। मैं माननीय नेताजी से 1995 में जुड़ा था और नेताजी के बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम है। कई उदाहरण हैं जो नेताजी ने काम किए, उनमें से साथ कोई संस्मरण या आपकी कोई याद? जी मैं वो एक मिनट बता रहा हूँ। मैं बहुत ही किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ग्राम प्रधान थे, मैं सरकारी नौकरी करता था। लेकिन नेताजी से 1995 में भेंट होने के बाद में उन्होंने कहा आप समाज सेवा करिए, तो मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। नेताजी के आशीर्वाद से डॉक्टर तरसेश यादव वो ब्लॉक प्रमुख का लड़े, मैं ज्येष्ठ प्रमुख का लड़ा। कार्यवाहक प्रमुख भी रहा नेताजी के आशीर्वाद से। तरसेश यादव जी को बाद में MLC बनाया उन्होंने। नेताजी के जो अस्मरणीय जो कार्य हैं उनमें से एक है, आप देखते हैं पूरे भारतवर्ष में जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि शहीदों की पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव, उनके निवास पे भेजने का काम माननीय नेताजी ने किया। उससे पहले शहीदों की सिर्फ कपड़े और उनका संदूक घर पे आता था, लेकिन शहीदों पे जो आज मेले लग रहे हैं, शहीदों की अर्थीयों पे जो मेले लग रहे हैं, वो माननीय नेताजी की देन है। नेताजी ने चुंगी से लेकर तमाम ऐसे कार्य किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी के जाने के बाद ये राष्ट्र की क्षति है। राष्ट्र इसे संभवतः मैं समझता हूँ इसे कोई पूरी नहीं कर पाएगा। बस, धन्यवाद। अखिलेश जी की सरकार में बालिस्कर सलाहकार समिति का शासन में सदस्य था। आदरणीय नेताजी सन 96 में सहसवान से चुनाव लड़े, जिला बदायूं की तहसील सहसवान से चुनाव लड़े। हम लोगों ने 55,000 वोट से उन्हें जिताया। उसके बाद उन्होंने वो सीट छोड़ दी और संभल से लोकसभा का सदस्य हो गए। उसके बाद वो रक्षा मंत्री हो गए 98 में। हम मंचों पर पूरे ज़िले में नेताजी के सदैव साथ रहे। बदायूं में सुल्तानगढ़ हो, क्या नाम है, जरीफ नगर हो, कोलियाई हो या गमा हो, धनारी हो, रजपुरा हो, और हमारा और नेताजी का आत्मिक रिश्ता रहा। मतलब जो है, नेताजी उज्जैनी आए हमारे ज़िले में तो हमारे घर आए, और अखिलेश जी गए उज्जैनी तो हमारे घर गए। धर्मेंद्र जी हमारे घर आए दिन आते जाते रहते हैं। और मैं नेताजी से सन 96 से जुड़ा था और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। नेताजी ने सहसवान का विकास करवाया। गुन्नौर विधानसभा में 2004 में उपचुनाव लड़े, फिर मुख्यमंत्री बने नेताजी और 7 तक मुख्यमंत्री रहे। नेताजी ने गुन्नौर में, बहजोई में, इस्लाम नगर में बहुत विकास कराया। सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, शिक्षा की व्यवस्था करी, मेडिकल की व्यवस्था करी। और 2012 और 17 के बीच जब सरकार अखिलेश जी की आई तो बदायूं में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और क्या नाम है, सड़कों का जाल बना, फ्लाईओवर बनवाए, तमाम विकास कार्य किए जो अन्य किसी सरकार ने नहीं किए। जितना विकास जनपद बदायूं में हुआ वो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, माननीय धर्मेंद्र जी की देन है, माननीय रामगोपाल यादव जी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और मैं जब सन 96 से लेकर आज तक समाजवादी भी हूँ और मेरी अंतिम सांस भी समाजवादी पार्टी के नाम है। मुलायम सिंह जी से मैंने राजनीति सीखी और उन्हीं का मैं शिष्य हूँ और उन्हीं के बताए मार्ग पर आगे भविष्य में भी राजनीति करूँगा। आपसे नेताजी की कब मुलाकात हुई? मेरी आखिरी मुलाकात अभी 22 में मैडम के मरने से कुछ दिन पहले उनके घर पर निवास पर ही लखनऊ में हुई थी। विक्रमादित्य मार्ग पर जो नेताजी का निवास है उस पर हुई थी मेरी। और उससे पूर्व मेरी विधानसभा चुनाव से पूर्व नेताजी के आवास पर मुलाकात हुई थी करके। नेताजी बड़ा भावुक हो जाते थे
देख के, और बिल्कुल पास बैठा लेते थे। कहते थे गुप्ता जी मैंने बहुत मेहनत करके पार्टी को बनाया है और मैंने बहुत संघर्ष किया। मैं 21 महीने कांग्रेस सरकार में जेल में रहा और हमारे कुछ लोगों ने जो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए उनसे हाथ भी मिला लिया। नेताजी तो यहाँ तक कहते थे। लेकिन राजनीति में चूँकि गठबंधन और ये राजनीति का अलग तरीके का वो चल रहा है तो उसमें सब एडजस्टमेंट चलता है। और नेताजी ने जो किया वो देश का कोई नेता नहीं कर सकता। जितना नाम नेताजी ने किया, 10 बार विधानसभा में रहे, 7 बार लोकसभा में रहे, 1 बार MLC रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, ये बहुत कम लोग। और इतना कोई देश के अंदर कोई इतना बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं है जितना नेताजी ने सफाई के अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने कास्ट को, और जो उनके संपर्क में आया, गरीब, कुचला, दबला, अगला, पिछड़ा, हर जाति का व्यक्ति उनसे लाभान्वित कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हुआ। और नेताजी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते थे। नेताजी की जैसी पीड़ा तो उनके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति समझने वाला भी नहीं है। नेताजी तो अद्भुत व्यक्ति थे। नेताजी एक नेता के रूप में एक भगवान रूपी व्यक्ति थे जो गरीबों को, कमज़ोरों को, नेताजी सफाई से चले, रास्ते में एटा के आसपास कहीं गए, करहल पे गए, गाड़ी रुकवा ली, कहीं कोई किसान खड़ा, पूछ ली भाई फसल कैसी हुई, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई शिक्षा की परेशानी तो नहीं है, कोई बीमारी की परेशानी तो नहीं है, तुम जो आओ सफाई आओ या फिर लखनऊ आओ, आके हमसे मिलो, जो परेशानी हो हम तुम्हारी सॉल्व करेंगे। तो नेताजी जैसा दूसरा व्यक्ति तो मेरी नज़र में हिंदुस्तान की राजनीति में न था, न है और न भविष्य में पैदा होगा। माननीय जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे मुलायम सिंह यादव, नेताजी, नेताजी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।